अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर 1 कप मैंने भरकर मैदा लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून भरकर मैंने डालडा घी लिया है। अगर मक्खन है तो वेल एंड डन। इन सारी चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और अपने डो को रेडी करते जाना है। डो को कितना रखना है, थिक रखना है या उसको थोड़ा सा जो है नरम रखना है, तो ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से डो मेरी रेडी हो चुकी है और मैं आपको दिखाऊँ कि ये जो है डो कितनी है। ये देखिए इस तरह से हमारी डो होनी चाहिए और इन सारी चीज़ों को आप ढाँप के आप रख देते हैं। तो दूसरी तरफ से हम एक कढ़ाई में 1 कप भरकर मैंने डालडा घी लिया है और उसको थोड़ा सा नीम गर्म होने तक उसके अंदर 1 कप भरकर मैंने ही सूजी ऐड कर दी है। हमें पानी को ना ही गरम करना पड़ेगा, ना ही हम अलग से चाशनी बनानी पड़ेगी। ये बहुत परफेक्ट तरीके से मैं आज आपको ये डो भी बनाऊंगी और हलवा भी बनाएंगे और पूरी भी बनाएंगे। अगर सुबह सुबह दिल करता है तो संडे वाले दिन तो ये बच्चे शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सब्ज़ जो है ना इलायचियाँ वो भी ऐड कर रही हूँ, 3 से 4। अगर सब्ज़ इलायची का आपके पास पाउडर है तो वेल एंड डन, वो भी आप डाल सकते हैं। मैंने वो पाउडर के बगैर ही इलायची डाल दी है ताकि खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो अब जो हमने इसको उतनी तरह बुनाई करनी है जितनी देर तक इसका थोड़ा सा कलर आने तक। जो ही इसका थोड़ा सा कलर आता है तो फिर अगला जो है प्रोसीजर हम करते हैं। हमें अलग से पानी भी गर्म नहीं करना है, ना ही अलग से चाशनी बनानी है। तो फिर भी ये देखिए आपको मैं बताऊंगी कि दानेदार कितना परफेक्ट बनता है हमारा हलवा। तो यहाँ हमारी जो सूजी है तकरीबन उसकी बुनाई मुकम्मल हो चुकी है। तो आगे वाला प्रोसीजर करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कलर बहुत प्यारा आ रहा है। इस यहाँ जब कलर आ जाए तो इस पॉइंट पर मैं थोड़े से इसके मेवे ऐड कर देती हूँ। थोड़े से मेरे पास गरी है, इसको भी ऐड कर दिए कटिंग करके। और मेरे पास थोड़ा सा है सौगी भी, इसको ऐड कर देते हैं। अगर और बाकी मेवे इसमें ऐड करना चाहें तो कोई बात नहीं, और भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 चीज़ें ऐड की हैं। अब जब थोड़ा सा इनको जो फ्लेम है यहाँ पर मैं बताती हूँ, मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है, बिल्कुल लो कर दिया है। तो इस पॉइंट पे हम चीनी भी ऐड कर देंगे। अब चीनी को हम इस स्टेज पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये जो है फ्लेम है यहाँ अपने बिल्कुल लो कर देना है। फ्लेम अगर हाई हुआ तो चीनी जल जाएगी, सूजी भी जल जाएगी और जायका वो अच्छा नहीं रहेगा। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो इस पॉइंट पे अब हम सारी चीज़ें मिक्स कर लें तो पानी ऐड कर देते हैं। तो ये सारा भाप की वजह से ना कैमरे के सामने सही नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ये कि अब हम थोड़ी सी लो आंच को हाई हल्का सा कर देंगे और पकाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा हलवा जो है परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुका है, बिल्कुल दानेदार अलग अलग से बना है। तो यहाँ पर ये देखें, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें और प्यारा सा एक कमेंट दे दें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ हमारी डो जो है उसको काफ़ी टाइम हो गया है। तो अब इसको हाथ की में थोड़ा सा ऑयल लगा के तो हम छोटे छोटे इसके भी पेड़े बना लेते हैं। यहाँ पर पेड़े बना लिए, सारे मुकम्मल कर लिए हैं। तो अब मैं अगला काम करती हूँ। तो यहाँ मैंने आटा जो है डस्ट नहीं किया है, यहाँ मैं नीचे ऑयल लगा के तो बेलने की मदद से जो है ना इसको बेल लिया है। तो अब ये देखो थोड़ा सा मैंने हाथ से इसको जितना पतला रखेंगे ये हमारी पूरी उतनी ही नरमो बनेगी। यहाँ पर जो घी है उसको भी अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। अगर घी अच्छी तरह से गर्म नहीं हुआगा तो हमारी जो है ये पुड़िया है ये सख्त बनेगी, नरम नहीं बनेगी। सेम इसी तरह से हम अगली पुड़िया भी ऐसे बना लेंगे। और मज़ेदार ये है कि मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि ये नरम मुलायम जो है रोटियाँ हमारी कितनी अच्छी बनी है। तो ये देखें इसी तरह से हमने इसको ज़्यादा स्टे नहीं देना, हल्का सा स्टे देना। तो ये देखें माशाल्लाह से सुभान अल्लाह हमारी जो है रेडी हो गई है मुकम्मल रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर करें। और मैं आपको इसको तोड़ कर भी देखी और ये देखिए माशाल्लाह से ये देखिए इस तरीके से मैं करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी नरम बनी है, रूई की तरह मुलायम बनी है। अगर आपको मेरी चैनल लाइक करें, प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी दें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और मेरी बेटी को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता कर दे, अल्लाह उसको भी ठीक कर दे। तब तक अल्लाह हाफिज़।